नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वर्ल्ड कप का बुखार उतर गया। पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। होना चाहिए था कि देश भर में खुशियां मनाई जाती। हम नहीं जीते, कोई तो जीता। खेल को खेल की भावना से लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह का दंभ खेल शुरू होने के पहले गोदी मीडिया ने भरा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दंभ भरा था, वह भी हद कर दिया था और अति उत्साह में अपने दंभ का, अपने अहंकार का अंततः परिचय दिया था। ऐसे लोगों के लिए जो खेल को खेल की भावना से नहीं लेते, जरूर सदमा पहुंचा होगा और कई हार्ट अटैक की भी खबरें आ रही हैं। तो साथियों, वर्ल्ड कप संपन्न हो गया। कोई पहली बार नहीं संपन्न हुआ। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और कपिल देव उस वर्ल्ड कप के हीरो थे। कपिल देव भारतीय टीम के कप्तान थे। उन्होंने जिताया था 1983 का वर्ल्ड कप, और उसी कपिल देव को इस वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में निमंत्रण भी नहीं दिया गया। अब सोचिए, यह सरकार या बीसीसीआई अपने पुराने खिलाड़ियों को, जिन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया, कैसे भूल गई? कैसे उन्हें नहीं आमंत्रित किया? तमाम हीरो हीरोइन को, तमाम महिलाओं को, तमाम छुट भैये नेताओं को आमंत्रण पत्र जाता है बीसीसीआई का, लेकिन कपिल देव को नहीं जाता है। कपिल देव को क्यों नहीं गया, इसके पीछे भी कहानी है, और वो कहानी बहुत बड़ी नहीं है। जिस समय महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस समय उन महिला खिलाड़ियों का समर्थन कर दिया था कपिल देव ने। बस यही वजह है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। बीसीसीआई में, जो कि एक खेल है, खेल प्राधिकरण है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, लेकिन उसमें भी राजनीति घुस गई है, या यूं कहें कि राजनीति को घुसा दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। कपिल देव को नहीं बुलाया जाना और उसकी वजह जान करके हर भारतवासी को निराशा ही हाथ आती है, क्योंकि जिस तरह से हमारे पूर्व खिलाड़ियों के साथ व्यवहार किया गया और किया जा रहा है, महिला खिलाड़ियों के साथ जितनी अभद्रता, यौन शोषण का व्यवहार हुआ, उससे हम बहुत पहले ही शर्मसार हो चुके थे। लेकिन बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के मौके पर जिस तरह से बीसीसीआई को राजनीति का मोहरा बना दिया, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान के समय आकर के वैज्ञानिकों के साथ बैठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप में आकर के बैठते हैं, देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को छोड़ करके, तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव को छोड़ करके आते हैं और देखते हैं, और भारत को हारते हुए देखते हैं। 1983 में इंदिरा गांधी ने मैच नहीं देखा था, बल्कि मैच में फतह हासिल करने वाले खिलाड़ियों को अपने घर चाय पर बुलाया था, उन्हें सम्मानित किया था, उनका हौसला अफजाई किया था। सिर्फ 1983 में ही नहीं, 2011 में भी हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। वो भी मैच देखने के लिए नहीं गए थे।
और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम को बुला करके सम्मानित किया था, अपने घर पर चाय पिलाया था, हौसला अफजाई किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक स्वायत्त संस्थान को राजनीति में सराबोर कर दिए, वो चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, जितनी भी स्वायत्त एजेंसियां या स्वायत्त प्राधिकरण काम कर रहे हैं सबको राजनीति के दायरे में ला करके खड़ा कर दिया है। और जिस तरह से बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है जय शाह को, तो क्या ये राजनीतिकरण नहीं है? और यहां तक नहीं, जिस स्टेडियम में हुआ उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पहले उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। सरदार पटेल के नाम को हड़प लिया नरेंद्र मोदी ने और अपने नाम से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाया। सरदार पटेल का नाम गायब कर दिया, अपना नाम चस्पा कर दिया। तो भारत की खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के बजाय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सांसद के खिलाफ वे आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसलिए आरोप कि वो आरोपों को सुनते नहीं हैं, आरोपों को ध्यान नहीं देते हैं, आरोपों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसलिए वो भी कीचड़ में फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया है पिछले दिनों और आज तक, खिलाड़ियों के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया है वो सबके सामने है। खेल और खिलाड़ी के साथ राजनीति करना और उन्हें राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना इस देश में बंद होना चाहिए, वरना वही हाल होगा जो वर्ल्ड कप में कल हुआ था 19 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वो और उनकी टीम जो कुछ करती है वो सही करती है। वे 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर जगह से हासिल करना चाहते हैं। और अगर कल भारत जीत गया होता तो आज भारत का डंका पिटता होता और दुनिया भर के अखबारों में छपा होता कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दिया। लेकिन आज उसका उल्टा छपा है, दुनिया भर के अखबारों ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को धूल चटा दिया। कल तक गोदी मीडिया के पत्रकार उछल उछल करके कह रहे थे हम कंगारुओं को कुछ घंटे में ही हराने वाले हैं, और कंगारुओं की तरह उछल रहे थे। और जितना दंभ, जितना अहंकार उनमें दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि खेल नहीं युद्ध होने जा रहा। और उस युद्ध में हार जब हो गई तब गोदी मीडिया शांत बैठा है। नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। नहीं, 2 राज्य जो बचे हुए हैं चुनाव के लिए, जहां पर 25 नवंबर और 30 नवंबर को चुनाव होना है, राजस्थान और तेलंगाना की बात हम कर रहे हैं, वहां पर उछल उछल करके प्रधानमंत्री कहते मैंने जिताया है वर्ल्ड कप इस देश को, और युवाओं को संबोधित करते और बोलते जो नए युवा हैं, जो नए मतदाता हैं, क्या इस वर्ल्ड कप के नाम पर बीजेपी को वोट देंगे, और इस तरह की अपील करते। इसका राजनीतिकरण तो कर ही दिए थे, इसका चुनावीकरण भी करते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह भी कहा जाता कि हमने वर्ल्ड कप क्यों जीता, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है इसीलिए मैंने वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन आज ये कोई कहने वाला नहीं है कि मोदी है तभी हम वर्ल्ड कप में हारे हैं। और वर्ल्ड कप के मामले में ऑस्ट्रेलिया की ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जीत नहीं है, यह उसकी 6ठी जीत है।
और भारत की 1983 में, 2011 में हम जीत चुके हैं। अगर 2023 में जीतते तो ये हमारी तीसरी जीत होती, तब उसके आधे के बराबर हम पहुंचते। हम ये नहीं कह रहे हैं या अपने देश के खिलाड़ियों का अपमान नहीं करना चाहते हैं कि उन्होंने मेहनत से काम नहीं किया, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारे खिलाड़ियों से कुछ चीज़ें छूट गई हैं, या यूं कहें कि कुछ कमियां रही हैं, जिसकी वजह से भी वर्ल्ड कप की हार हुई है। राहुल शर्मा जो कि कप्तान है हमारे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, धुआंधार खेलते हैं, लेकिन जिस समय बल्लेबाजी हो रही थी, बॉलिंग हो रही थी, अगर वे रिस्क ले करके चौके और छक्के 2-3 जड़ दिए होते तो आज भारत को यह मुंह नहीं देखने पड़ते। रिस्क में कुछ भी हो सकता था, हमारी हार भी हो सकती थी और हमारी जीत भी हो सकती थी, लेकिन जीत की ज़्यादा संभावना थी। तो विकेट को बचाने के लिए उन्होंने धुआंधार खेल नहीं खेला। सबसे बड़ी कमी अगर इस वर्ल्ड कप में है तो यही है कि हमारे खिलाड़ियों ने रिस्क नहीं लिया, इसकी वजह से हमारी हार हुई है। लेकिन इस हार के लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदार नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सरकार से लेकर के खिलाड़ियों तक, खिलाड़ियों से लेकर के स्टेडियम तक, स्टेडियम से लेकर के खेल मैनेजमेंट और तमाम राजनेताओं को भी इसमें घसीटना चाहिए जो खेल के नाम पर सियासत करते हैं। अभी 2 दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का दंभ देखिए, किस तरह से वर्ल्ड कप को लेकर के खुद ही चौके छक्के लगा रहे थे जनता के बीच। चौके छक्के नहीं, लेकिन जुमलों के चौके छक्के जरूर लगा रहे थे कांग्रेस को घेरने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद ये नहीं पता था कि जो खेल होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, उसमें किससे कहाँ चूक हुई है, और उस चूक पर अगर रोक लगाई गई होती और खिलाड़ियों को मोटिवेट किया गया होता और उनका हाथ खोल दिया गया होता कि विकेट की चिंता किए बगैर खेलिए और जिताइए, तो शायद आज ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। और अब देखने पड़ रहे हैं तो उसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कल रात से ही सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, बीसीसीआई के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, खेल मंत्री के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे आप देशद्रोह की श्रेणी में ला सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि लानत मलानत होनी चाहिए टीम की भी, बीसीसीआई की भी, और इस देश के खेल से जुड़े नेताओं की भी। क्योंकि अगर जीत होती तो सारा सेहरा नरेंद्र मोदी के गले मर दिया जाता कि नरेंद्र मोदी ने जीत दिलाई, और हार हुई है तो नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और दुर्भाग्य को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भारत में भाग्य, दुर्भाग्य, पाखंड, अंधविश्वास बहुत चलता है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अगर यही खेल वानखेड़े स्टेडियम में होता या किसी दूसरे स्टेडियम में होता, दिल्ली में होता, तो निश्चित ही जीत लिया जाता। नरेंद्र मोदी के नाम से के स्टेडियम में रखा गया, इसलिए हार हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम जुमलेबाज और झूठे प्रधानमंत्री के रूप में एक मनहूसता का प्रतीक हो गया है। ऐसा लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। सोशल मीडिया पर यही सब गूंज रहा है कि मनहूस स्टेडियम में खेल खेला गया, इसलिए
हार हुई है, लेकिन हम इसको जिम्मेदार नहीं मानते और नरेंद्र मोदी को हम मनहूस भी नहीं मानते हैं और स्टेडियम को भी मनहूस नहीं मानते। खेल है, खेल की भावना से होना चाहिए। अगर जीते तब भी ताली बजाना चाहिए, हारे तब भी ताली, क्योंकि कोई तो जीता है। और अगर खेल की भावना से खेल को देखते हैं तो बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी, बल्कि खुशी होगी, तालियां बचेगी, क्लैपिंग होगी। लेकिन हमारे देश में ऐसे दर्शकों का अभाव है जिनकी छाती बड़ी हो, जिनका दिल बड़ा हो, जो खेल की भावना से खेल को देखते हो। युद्ध की भावना से अगर खेल को देखेंगे तो वो मजा नहीं आएगा जो खेल की भावना से खेल को देखने पर मजा आता है। युद्ध की भावना से देखने पर आपको ऑस्ट्रेलिया आज दुश्मन देश के रूप में नजर आएगा, लेकिन खेल की भावना से देखिए तो वो पहले भी दोस्त था, आज भी दोस्त है और हमेशा भी दोस्त रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जीत गए होते वर्ल्ड कप तो सारा श्रेय खुद लेते, भारतीय जनता पार्टी को देते और भारतीय जनता पार्टी के नेता, छोट भैये नेता, बड़ भैये नेता सब उन्हीं के बारे में, उन्हीं का गुणगान करते। खिलाड़ियों का नाम कोई नहीं लेता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बैठानी चाहिए कि किन कारणों से हार हुई, उन कारणों का तहकीकात किया जाना चाहिए और आगे होने वाले वर्ल्ड कप में सुधरे हुए भारत के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में टीम वर्क करते हुए हमें जीतने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी टीम 43 ओवर में सिमट जाती है। 50 ओवर का खेल होता है, 7 ओवर का खेल बाकी ही रह गया, 240 रन बनाया। हम समझते हैं कि वर्ल्ड कप क्या, दूसरे किसी मैच में भी 240 का आंकड़ा बहुत कम होता है। अगर यही आंकड़ा 300 के पार होता और उसके बाद जब भारत का नंबर आता और वो मजबूती से खेलता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। खेल वही होता है जिसमें टक्कर कड़ा हो और जीत 1-2 ओवर पर या 1-2 गेंद पर, 1-2 बॉल पर हो। उस खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जिस गेम या जिस खेल में भारी जीत होती है, भारी हार होती है, उस खेल में मज़ा नहीं आता है। तो साथियों, आज का ये रहा वर्ल्ड कप पर हमारा विश्लेषण। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो विवादास्पद बातें मैंने कही हैं, कुछ और भी विवादास्पद बातें हैं जो गोदी मीडिया लेके चलता था। अभी ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की टीम हार गई थी, इस पर हमारा गोदी मीडिया क्या बोल रहा था कि अफ्रीका की टीम में कोटा है। आरक्षण वाली बात ला दिए कि आरक्षण और कोटे के आधार पर वहां खिलाड़ियों की नियुक्ति होती है, इसलिए उसकी हार हुई है और हमारे यहां कोटा नहीं है। घबराइए नहीं, राहुल गांधी उस कोटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सिर्फ प्रशासन में ही नहीं, राजनीति में ही नहीं, संस्कृति के तमाम आयामों में उसमें खेल भी आएगा। उसमें भी कोटा निश्चित करना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी के राज में नहीं निश्चित होगा तो राहुल गांधी या खड़गे के राज में जरूर निश्चित हो जाएगा। तीसरी कमी हम यह पकड़ते हैं कि सूर्य कुमार यादव एक ओबीसी खिलाड़ी था, उसे सबसे बाद में अवसर दिया गया खेलने के लिए। अच्छा खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है, जांबाज खिलाड़ी है। अगर उसे पहले अवसर दिया जाता तो शायद इतनी बुरी हार नहीं होती, भारत को जिता भी सकता था। इस तरह से अगर हम खेल वर्ल्ड कप की समीक्षा करें तो कई कमियां पाते हैं, कुछ खेल संबंधी, कुछ खेल के तमाम आयामों से संबंधित। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि बीसीसीआई का राजनीतिकरण, बीसीसीआई में वंशवाद,
बीसीसीआई में परिवारवाद हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई बीसीसीआई में 2020 के सर्वेसर्वा हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह 2019 से बीसीसीआई के प्रमुख हैं। पूरा बीसीसीआई उनके हाथ में है और उन्हीं की रीतियां नीतियां चलती हैं, क्योंकि वो बड़े बाप के बेटे हैं। तो अगर कांग्रेस के समय में यही होता तो सारा दोष वंशवाद को दिया जाता, परिवारवाद को दिया जाता कि बीसीसीआई में परिवारवाद हावी हो गया, इसलिए हार हुई है। लेकिन आज कोई भी गोदी मीडिया या कोई भी नेता यह नहीं कह रहा है कि बीसीसीआई में वंशवाद छाया हुआ है, इसलिए हार हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।